सभी दोस्तों का दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं गजेंद्र कटारे आप सभी के बीच हाजिर हूं दोस्तों गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के जो मैकेनिकल के अभ्यर्थी हैं, जो मैकेनिकल की पोस्ट हैं, जो मैकेनिकल की जो अभियंता हैं दोस्तों, विद्युत एवं यांत्रिक के जो अभियंता हैं, उसके लिए दोस्तों आपको कैसे कैसे पढ़ना है, आपकी कितनी सीटें हैं, आपका कितना कंपटीशन हो सकता है, आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा और आपको कौन कौन सी बुक से दोस्तों पढ़ना चाहिए, इस वीडियो में दोस्तों हम इन बिंदुओं पर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो इसलिए वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक दोस्तों ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो फ्री क्लासें हैं दोस्तों हमारे इस चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट एवं गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ, जिसके अनुसार दोस्तों आपको अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहली बात तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है 2018 वाला, ये दोस्तों आपका एग्ज़ाम अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले ही आपसे पोल डाला था एक, अपने गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें मैंने डाला था दोस्तों कि यूपी ट्रिपल एस जेई 2018 के सभी अभ्यर्थी इस पोल में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, जिससे कि आपकी तैयारी के लिए एक सार्थक पहल होगी। तो मैंने पूछा था यहाँ से आपसे कि आपने किस ब्रांच से फॉर्म भरा है। तो सिविल इंजीनियर के 71, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 16, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 5, कृषि अभियंता के 6, कंप्यूटर अभियंता के 2, टोटल 980 बच्चों ने यहाँ पर वोट किया था दोस्तों। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं मात्र 16% बच्चों ने दोस्तों ये फॉर्म भरा है। और हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों के पास ये पोल पहुंचा हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे यूट्यूब चैनल चलाते हों, तो इसलिए कुछ अन्य कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी एक्स्ट्रा दोस्तों नहीं हो सकते हैं। तो आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं कि मात्र 16% जो अभ्यर्थी हैं 100 में से, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दोस्तों ये जो यूपी ट्रिपल एस जेई का फॉर्म है दोस्तों ये भरा गया है। अब इसमें से 16 में इन 16% में दोस्तों कितने परसेंट अभ्यर्थी पेपर में शामिल होंगे, कितने परसेंट अभ्यर्थी बिल्कुल तैयारी अच्छी कर रहे हैं, तो दोस्तों उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मेरा मानना है कि 16% में से 6% अभ्यर्थी दोस्तों इस परीक्षा को नहीं देंगे, बचे कितने 10%, और 10% में से भी मात्र 7%, 10% में से भी मात्र 6% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो निरंतर कहीं कोचिंग किए हुए हैं और जो लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो पैट की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने और डिग्रियां कर ली हो सकता है उनका किसी और वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया, हो सकता है उनको परीक्षा में के लिए टाइम ना मिलता। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों हो सकती हैं जो हम इन पर बात कर रहे थे। चलिए अब सबसे पहले कट ऑफ जान लेते हैं कि 2016 की कट ऑफ क्या थी मैकेनिकल की। उसके अनुसार दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर मेहनत की गई है। दोस्तों 2016 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था 31 जुलाई 2016 को, तब ये जो क्वेश्चन पेपर के पूछा जाता था आपका 250 नंबर का इंटरव्यू पूछा जाता था और 750 नंबर की थ्योरी पूछी जाती थी। तो 750 नंबर का मैं दोस्तों मैकेनिकल की जो थ्योरी की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो 533 नंबर गई थी, एससी की 503 गई थी, एसटी की 363 गई थी और ओबीसी की 563 गई थी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों के 750 में से 533 आपका कितना परसेंट दोस्तों यहाँ पर होता है। आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उस समय दोस्तों वैकेंसी भी कम थी और उस समय ये दोस्तों ये जो थ्योरी का कट ऑफ गया था। अभी इसका फाइनल कट ऑफ क्या गया था मैकेनिकल का, उसके बारे में भी यहाँ पर फीमेल की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों वो 481 यहाँ पर मैकेनिकल की गई थी। अब दोस्तों फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी उसके बारे में यहाँ पर दोस्तों थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो मैकेनिकल की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों 776 गई थी, एससी की 650 गई थी, एसटी की 521 गई थी, ओबीसी की 746 गई थी, और अगर फीमेल की बात करूँ तो 640, और एफएफ की बात करूँ तो 624, पीडब्ल्यूडी की बात करूँ तो 633 और फीमेल की 640, एक्स की 501। तो अब आप समझ सकते हैं ये जो ऑल ओवर है ये 100 में से, और उस समय वैकेंसी भी दोस्तों कम थी।
तो चलिए दोस्तों, अब मैंने आप सभी के लिए क्या तैयार किया है 2018 की वैकेंसी के लिए, उसको ज़रा देख लेते हैं। तो मैकेनिकल ब्रांच के जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैकेनिकल से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप दोस्तों मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं मैकेनिकल का ही दोस्तों टीचर हूँ। तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप हमारा गजेंद्र एजुकेशन ग्रुप दोस्तों, उसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए। तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2008, सबसे पहले हमारा जो मिशन होना चाहिए, यहाँ पर मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ के चलिए कि हमारा जो मिशन होना चाहिए टेक्निकल में 400 प्लस होना चाहिए, यानी कि 110 क्वेश्चन हमारे हर हाल में दोस्तों सही होने चाहिए, जिसमें से अगर 10 क्वेश्चन में आपके गलत चले जाएं तो कहने का मतलब है कि आपके पास 400 नंबर बच जाने चाहिए, ठीक है। आपके 400 इसमें आ जाएंगे दोस्तों, और 300 और 350 का टारगेट आप किस में बना के चलेंगे, नॉन टेक्निक में। टोटल मिला के 750 नंबर अगर हमारे यहाँ पर आ जाते हैं तो दोस्तों हमारे चांस हो जाते हैं यहाँ पर सिलेक्शन पाने के। तो टोटल पोस्ट कितनी है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मैकेनिकल में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि जो सेकंड पेपर हमारा टेक्निकल का आएगा, तो 2016 के अकॉर्डिंग दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि 2018 का जो सिलेबस है अभी वो नहीं आया। लेकिन ऐसा प्रतीत है कि दोस्तों जो 2018 का जैसा सिलेबस था, ठीक उसके ही अकॉर्डिंग 2016 के अकॉर्डिंग 2018 का जो सिलेबस है वो घोषित होगा। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक प्रश्न होगा, 125 प्रश्न आपको करने हैं 2 घंटे। तो टोटल मिलाकर 500 अंकों का आपका जो टेक्निकल है, सबसे मेन चीज़ है जिसका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होगा दोस्तों, उसके सिलेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो 500 नंबर का, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2018 में कितनी है, और उसके बारे में यहाँ पर हम आगे भी डिस्कस दोस्तों करेंगे। तो सबसे पहले बेस्ट बुक की बात कर लेते हैं जो आपके पास होनी चाहिए। ये बुक ऐसी बुक है दोस्तों जिनसे अधिकतर यूपी ट्रिपल एस सी के लिए। मैं एक और बात बताऊं, देखिए यूपी ट्रिपल एस सी जो भी क्वेश्चन पुटअप करेगा वो कहीं से ना कहीं से उठाए हुए रहेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के पास इतनी परीक्षाओं का भार है कि उसके उसे इतना टाइम नहीं है कि वो पेपर बनाने में दोस्तों इतना संघर्ष करवाए, या इतने जो व्याख्याता हैं उनसे क्वेश्चन। ये क्या करेंगे, क्वेश्चन आप पिछले 2016 के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, जितने भी पुराने एग्जाम होते हैं, चाहे डीएमआरसी की बात करूं, रेलवे जेई की बात करूं, एसएससी जेई की बात करूं, इनमें से ही क्वेश्चन उठाए हुए दोस्तों। या अन्य जो आसपास के एग्जाम होते हैं, चाहे बिहार जेई की बात हो, एमपी जेई की बात हो, राजस्थान जेई की बात हो, इनमें से ही सेम प्रश्न दोस्तों ये उठा लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास 5000 यूथ पब्लिकेशन की अगर बुक है, माफ़ कीजिएगा 50,000 क्वेश्चन पेपर की एक यूथ की बुक आ रही है, अगर आपके पास है तो सही है। उसके बाद आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको जरूरी दोस्तों पढ़ना चाहिए, उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि प्रश्नों का लेवल क्या होगा। अदर एग्जाम जेई के क्वेश्चन पेपर नेट से आप निकालने की कोशिश कीजिए। उसके बाद यदि आपके पास आर के जैन है, आर एस खुरमी है, या आप सभी के बीच पास जो आपका लास्ट का अंतिम सप्ताह होगा दोस्तों अक्टूबर का, यानी कि 1 अक्टूबर से आपको क्या करना है, उसमें केवल प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ है, आप जो भी चीज़ पढ़ें टेक्निकल में वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने केवल ऑब्जेक्टिव रट लिए, ठीक है, उसकी एग्ज़ाम में उसकी लैंग्वेज घुमा दी तो आप पता चला घूम गए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये बुक है आपके पास जो भी है, ज़रूरी नहीं है कि जो बुक मैंने यहाँ पर लिखी हुई है आपके पास होनी चाहिए, लेकिन ये बेस्ट बुक है दोस्तों जो यूपी ट्रिपल एस सी के लिए सही है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है। सबसे पहले हम सीट की इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं कि सीट कितनी है। तो दोस्तों आवास एवं शहरी विकास जो मंत्रालय है उसमें युवा टोटल मिलाकर 111 सीट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की हैं। यहाँ पर यूआर की 43, एससी की 28, ओबी की 37, एसटी की 3 और फीमेल की यहाँ पर 22 सीटें यहाँ पर दोस्तों दी गई हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने नोटिफिकेशन में से मेंशन की है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में 9 सीट हैं, जहाँ पर यूआर की 4, एससी की 2, ओबीसी की 3, एसटी की कोई नहीं और फीमेल की 1 सीट। वहीं पर निदेशक उत्तर प्रदेश में 18, ठीक है, 9, 4, 5, 1 सीट। यहाँ पर राज्य कृषि मंडी उत्पादन में आपकी 10 सीटें दी गई हैं, ठीक है, और फोरमैन की यहाँ पर 3 सीटें, सिंचाई विभाग की यहाँ पर 17, 7, 10 और 1 सीट यहाँ पर दी गई है। यानी कि सीटों की अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की टोटल मिलाकर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो 186 पोस्ट पर दोस्तों आप सभी को कंपटीशन यहाँ पर करना है। 186 पोस्ट पे यहाँ पर दोस्तों आप सभी को कंपटीशन करना है। एक फिर मैं यहाँ पर आपको सीटें एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये 111 सीटें हैं, 9 सीटें हैं, 18 सीटें हैं, 10 सीटें हैं और
35 सीटें हैं। कुल मिलाकर टोटल 186 दोस्तों सीट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब टॉप मोस्ट सब्जेक्ट कौन जो आप सभी को पढ़ने चाहिए, क्योंकि आप सभी के पास इतना समय नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 12 से 13 जो बुक हैं दोस्तों वो सारी पढ़नी पड़ती हैं और इतना आप सभी के पास समय नहीं है। तो यहाँ पर मैं केवल आपको 7 सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट को अगर आप 6 दिन में या 10 दिन में भी निपटाएंगे अच्छे से दोस्तों, तो आपके जो सारे हैं ये 70 दिन में दोस्तों आराम से निमट जाएंगे। और अभी 70 दिन का समय आपके पास दोस्तों है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं। देखिए सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी जेईई में 2016 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो थर्मल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स जिसे एफएम के नाम से भी जाना जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से भी, उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, डिज़ाइन ऑफ मशीन, मटेरियल साइंस। अगर ये 7 सब्जेक्ट भी आप पढ़ लेते हैं दोस्तों, आपको 100 नंबर कोई नहीं काट सकता। थर्मल इंजीनियरिंग में दोस्तों आप सभी को क्या क्या पढ़ना है, आप सभी को थर्मल इंजीनियरिंग में थर्मोडाइनमिक्स पूरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद बॉयलर कंप्लीट करना है, उसके बाद इनके पीवी और टीएस डायग्राम क्या होते हैं, पावर प्लांट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है। हाइड्रोलिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ मटेरियल, प्रोडक्शन इंजन। देखिए मैं सारी चीज़ें आपको सभी को डिटेल में बताऊंगा जब एक डिटेल वीडियो में आप सभी के बीच में लेकर आऊँगा दोस्तों। अगर इसमें मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो दोस्तों आप सभी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो एक ओवरव्यू यहाँ पर आप देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सबसे मजबूत जो सब्जेक्ट है आपका थर्मल इंजीनियरिंग होना चाहिए। थर्मोडाइनमिक्स में पीबी टीएस डायग्राम, बेसिक जो क्लासिफिकेशन है बॉयलर का, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड रूल क्या है, थर्ड रूल क्या है, उसमें गतिका द्वितीय, फर्स्ट तृतीय, आईसी इंजन क्या होता है, टरबाइन क्या होती है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप आप सभी को यहाँ पर पढ़नी चाहिए। हाइड्रोलिक्स की बात करूँ, सबसे पहले आपको पंप, टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप, नॉच, खोंच, बियर, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एंड क्लासिफिकेशन। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने की कोशिश करें तो सबसे लास्ट से पढ़ें, जिसमें आपको पंप, टरबाइन, ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एंड क्लासिफिकेशन है, ये 5 जो चैप्टर शुरू के, इनको आप बाद में जरूर देखिएगा, ठीक है, जिसमें श्यांता जैसे श्यांता का मेजरमेंट, ठीक है, फ्लो पाइप, विस्कोसिटी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद मेजरिंग ऑफ फ्लूइड प्रेशर, जो मेजरिंग है फ्लूइड प्रेशर कैसे नापा जाता है, विस्कोमीटर से क्या नापा जाता है, बेंचोरीमीटर से क्या नापा जाता है, ठीक है, पर एब्सोल्युटली प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप सभी को दोस्तों पढ़नी चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी के लिए ट्रिकी मैकेनिकल लेकर आऊँगा। ट्रिकी मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों आपके पेपर में आएंगी ही आएंगी, लेकिन वो चीज़ें क्या होती हैं, कन्फ्यूजन चीज़ें होती हैं। जैसे बॉयलर का क्लासिफिकेशन आप सभी को याद नहीं होता है, हमें ये पता नहीं चलता है, जब बहुत सारे बॉयलर हो जाते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कौन सा हाई प्रेशर बॉयलर है, कौन सा लो प्रेशर बॉयलर है, ठीक है। तो मैं इन सभी को आपको ट्रिक के साथ दोस्तों आप सभी के बीच जल्द ही गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये सब सारी चीज़ें कराऊंगा। आप जो भी पहले बेसिक चीज़ें हैं उन सबको कंप्लीट कर लीजिए, और जैसे ही मुझे दोस्तों समय मिलेगा मैं आपकी डेली रेगुलर क्लास से दोस्तों आप सभी का समय निश्चित कर बता दूंगा। सबसे पहले तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जितने भी बच्चे हैं अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने फॉर्म मैकेनिकल, ठीक है, आपको लिखना अपना नाम, अपनी ब्रांच और अपने ज़िले का नाम आपको ज़रूर लिखना है, और आपको बताना है कि मैं दोस्तों मैकेनिकल की क्लासें यहाँ पर आप सभी के लिए चलाऊँ या ना चलाऊँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। देखिए मैंने आपको 2016 का भी दिखा दिया, 2018 की भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए उस साल वैकेंसी कम थी, ठीक है, अभ्यर्थी ज़्यादा थे, इसलिए 700 से समथिंग 700 750 के प्लस में वहाँ पर कट ऑफ चली गई थी। लेकिन इस बार क्या है, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है और अभ्यर्थी भी दोस्तों कम हैं। तो यूआर की बात करूँ तो 720 नंबर, अगर आप 720 प्लस नंबर अगर आप ले आते हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन होने के 100% चांस हो जाते हैं। वहीं पर ओबीसी के 720 प्लस, एससी के 700 प्लस, एसटी के 600 प्लस, एफई के 710 और पीएच के 680, ये जो टोटल है दोस्तों आपको 1000 में से ये सारे नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। तो ये जो सेफ स्कोर रहेगा आप सभी के लिए, आप सभी चाहे कहीं भी या किसी भी सर्वे के माध्यम से देख लीजिए, जो आपका स्कोर है वो इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये जो है एक सेफ स्कोर है दोस्तों, ठीक है। इससे 10-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है,
ठीक है। तो इसलिए आप सभी को दोस्तों पढ़ना चाहिए मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल सब्जेक्ट, क्योंकि मैकेनिकल क्या है, एक हार्ड सब्जेक्ट होता है। इसको ऐसा नहीं है कि रट लिया जाएगा, मशीन को रट लिया जाएगा। मान लीजिए स्टील का क्लासिफिकेशन करने के लिए आ गया आपको, ठीक है, सोम आ गई आपको, स्ट्रेंथ मटेरियल में से आपसे पूछ लिया, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट पूछ लिया, कौन से पे ज़्यादा होता है, कौन से पे कम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैकेनिकल सब्जेक्ट इतना आसान सब्जेक्ट नहीं होता ये, लेकिन ये तभी दोस्तों समझ में आता है जब आप इसको रेगुलर पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको ये जो 7 सब्जेक्ट बताए हैं, इनको आप घोल कर पी लीजिए, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी बता दी, और मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों कि आप के लिए रेगुलर क्लासेस चलाई जाएँ या नहीं चलाई जाएँ, और आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है आप मुझे बेझिझक दोस्तों मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, अगर आपको कोई भी परेशानी है मैकेनिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखा, उसके लिए दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, अगर आप सभी हम मुझे सपोर्ट करेंगे दोस्तों अपनी क्लास चलाने के लिए, तो मैं जल्दी ही आप सभी के लिए क्लास लेकर आऊँगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल के उन अभ्यर्थियों तक पहुँचाइए दोस्तों जिन्होंने 2018 जेईई का फॉर्म भरा है। देखिए, जब तक दोस्तों हम आप मोटिवेशन नहीं करेंगे, हमारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक दोस्तों क्लास चलाना संभव नहीं हो पाता है दोस्तों। इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैकेनिकल के कितने अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म भरा है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों एक बार फिर से आपसे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।